आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि 2 मई को इन बूथों पर पुनर्मतदान होगा। आखिर सवाल ये है, क्या फिर से वोटिंग करनी पड़ सकती है? क्या चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है या फिर इसका असर किस पार्टी को पहुंचेगा? चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 15 मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रक्रिया में कुछ समस्याएं सामने आई हैं। इसमें शामिल है ईवीएम से जुड़ी शिकायतें, बूथ कैप्चरिंग के आरोप, वोटर को डराने धमकाने की घटनाएं और कुछ जगहों पर हिंसा। इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने जांच के बाद फैसला किया है कि इन बूथों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। जहां भी गड़बड़ी की पुष्टि होगी वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं जमीनी हालात। तो बंगाल में चुनाव हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। कई बार हिंसा, टकराव की खबरें सामने आती रही हैं। इस बार भी कुछ इलाकों में झड़प, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच तनाव और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ानी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें वोट डालने में डर महसूस हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका राजनीतिक असर पे क्या असर होगा? अगर दोबारा मतदान होता है तो रिजल्ट बदल सकता है, या खास उन सीटों पर जहां मुकाबला कड़ा है। कुछ वोट इधर उधर तो हो सकते हैं और पूरा समीकरण भी बदल सकता है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। वहीं सत्ताधारी दल इस आरोपों को नकार दिया है। अब सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग का फैसला सही है? एक पक्ष कहता है कि ये लोकतंत्र की जीत है, वही निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी कदम है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि ये प्रशासन की नाकामी है, पहले ही सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। और कुछ सवाल, क्या बंगाल में चुनाव सुरक्षित हैं? क्या बार बार पुनर्मतदान लोकतंत्र पर सवाल उठाता है? क्या इससे वोटर को भरोसा कम होता है? फिलहाल नजरें टिकी हैं 2 मई पर, जहां इन 15 बूथों पर फिर से वोटिंग शुरू होगी। उसके बाद ही साफ होगा कि जनता का असली फैसला क्या है। ऐसे ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।